Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about regression analysis and this is part 3. इस part 3 के अंदर हम एक क्वेश्चन को टेक अप करेंगे और उसके अंदर दी गई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे. Let's move on to the question. In this question, we have to prepare a spreadsheet to conduct the regression analysis by using standard linear regression method. हमें इस टेबल के अंदर एक रो के अंदर ईयर्स दिए गए हैं और दूसरे के अंदर वीट प्रोडक्शन दी गई है. लास्ट के अंदर हमें 2022 के अंदर वीट प्रोडक्शन को एस्टिमेट करना है. वी हैव 5 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इन दिस क्वेश्चन. द फर्स्ट वन, फाइंड आउट द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन फ्रॉम द डेटा गिवन अबव यूजिंग स्लोप एंड इंटरसेप्ट फंक्शन. हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फंक्शन को यूज करके प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को ड्रॉ करना है. सेकेंड, व्हाट शैल बी प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन इन द ईयर 2022. ये हमें शो करनी है. द थर्ड वन इज फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ईयर एंड प्रोडक्शन. द फोर्थ वन, प्रिपेयर ए सुटेबल ग्राफ टू डिपिक्ट ट्रेंड लाइन ऑफ द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन. प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन की ट्रेंड लाइन को शो करना है. एंड द लास्ट वन इज draw a suitable chart to compare actual and projected production. So हमें इस क्वेश्चन के अंदर इन पांचों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है. Let's move on to the solution part. For simplicity sake, मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है so that we don't waste time. मेरे पास एक सिंपल सी टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम है: ईयर, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म के अंदर हमारे पास ईयर है, डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन है और उसके बेस के ऊपर हमें प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को एस्टिमेट करना है. प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को एस्टिमेट करने के लिए हमें इक्वेशन y = a + bx को यूज करना है. इसके अंदर a रेफर करता है इंटरसेप्ट को और b रेफर करता है स्लोप को. तो सबसे पहले मुझे इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना है. मैं यहां पर =2 का साइन दे रहा हूं. =, द नेम ऑफ द फंक्शन इज इंटरसेप्ट. इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं, नोन वाइज एंड नोन एक्स. मैं सबसे पहला आर्गुमेंट नोन वाइज को टेक अप कर रहा हूं अप टू 2022. इसके बाद नोन एक्स, ये मेरे ईयर्स नोन एक्स हैं. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई -8054.6778. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज इंटरसेप्ट. हमने इसके अंदर जिस सिंटेक्स को यूज किया है और जिस फंक्शन को यूज किया है मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया. द नेक्स्ट वन इज वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ बी. बी इज नथिंग, दिस इज द स्लोप. स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर फंक्शन भी स्लोप ही है. सो मैं यहां पर स्लोप फंक्शन को टेक अप कर रहा हूं. स्लोप फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, नोन वाइज एंड नोन एक्स. मैं सबसे पहला आर्गुमेंट नोन वाइज को दे रहा हूं, कॉमा. इसके बाद नोन एक्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ईयर्स. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर स्लोप की वैल्यू आ गई 4.03333. मैंने स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए जिस सिंटेक्स को और स्लोप फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं. अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है और मुझे y की वैल्यू को एस्टिमेट करना है. हमें x की वैल्यू गिवन है. इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन के कॉलम के अंदर ये इक्वेशन दे रहा हूं. a, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स रहेगी तो मैंने F4 को प्रेस कर दिया, प्लस B, स्लोप की वैल्यू भी फिक्स रहेगी तो मैंने F4 को एक बारी और प्रेस कर दिया. A + B multiplied by X. This is year which is in the form of independent variable. I press enter. मेरे पास 2013 की प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन आ गई. मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग डाउन कर दिया. स्टूडेंट आप नोट करेंगे 2022 के अंदर हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई कि ये हमें
2022 के अंदर हमारी प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन 100 मिलियन टन से प्लस है। सो ये हमारे क्वेश्चन के अंदर थर्ड रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफिल हो गई। लेकिन हमने इस केस के अंदर जिस इक्वेशन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं तो मेरे पास इन सभी ईयर्स के अंदर जिस इक्वेशन को हमने यूज किया वो निकल कर आ गई। हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ईयर एंड प्रोडक्शन। एक तरफ तो मेरे को ईयर लेना है और दूसरी तरफ मेरे को प्रोडक्शन लेना है और इनके अंदर मुझे कोरिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। तो मैं यहां पर कोरिलेशन को निकालने के लिए एक्सेल के कोरल फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। कोरल फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, एरे 1 एंड एरे 2। एरे 1 के अंदर मैं ये ईयर्स की फिगर दे देता हूं B5 to B14 और एरे 2 के अंदर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन की फिगर दे देता हूं। दिस इज अगेन C5 to C14। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप नोट करेंगे यहां पर कोरिलेशन आया है 0.9771 and so on. This is positive correlation and a very high degree of correlation. ये चीज हमें शो करती है कि जैसे जैसे ईयर्स आगे आते जा रहे हैं प्रोडक्शन लेवल के अंदर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज देखा जा रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर ईयर और एक्चुअल प्रोडक्शन के अंदर कोरिलेशन, दिस इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। इसके अंदर हमने जिन फंक्शन को सिंटेक्स को यूज किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। यहां पर हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब मुझे फोर्थ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर ए सुटेबल ग्राफ टू डिपिक्ट द ट्रेंड लाइन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। मुझे प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन की एक ट्रेंड लाइन को देना है। तो यहां पर मैं ईयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूं और प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन को सिलेक्ट कर रहा हूं। I go to insert tab. Now I go to charts और charts के अंदर मैं scattered with smooth lines and markers को सिलेक्ट करता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई। मैं चार्ट के टाइटल को चेंज कर रहा हूं। दिस इज ट्रेंड लाइन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। इस चार्ट को मैं यहां पर दे रहा हूं। ये हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और इसके बाद फिफ्थ रिक्वायरमेंट है ड्रॉ ए सुटेबल चार्ट टू कंपेयर एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। अब मुझे इस केस के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन और प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन, इसके लिए एक चार्ट को प्रिपेयर करना है। इंसर्ट 3D कॉलम क्लस्टर कॉलम्स। इसको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। प्रॉपर व्यू के लिए मैं इसको इस तरह से ड्रैग डाउन कर देता हूं। I can select any of these types और अब मैं इसके टाइटल को चेंज कर रहा हूं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स। यहां पर हमारे क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी स्लोप और इंटरसेप्ट फंक्शन को यूज करके डेटा को प्रोजेक्ट करो। हमने स्लोप और इंटरसेप्ट फंक्शन को यूज किया और हमने प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन दे दी। व्हाट शैल बी द प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन इन द ईयर 2022? 2022 के अंदर हमारे पास प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन आ गई। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ईयर एंड प्रोडक्शन। हमने उसको कोरल के जरिए
निकाल लिया। इसके बाद प्रिपेयर ए सुटेबल ग्राफ टू डिपिक्ट ट्रेंड लाइन ऑफ प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। हमने ट्रेंड लाइन की प्रोजेक्शन यहाँ पर दे दी और लास्ट के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट थी ड्रॉ ए सुटेबल चार्ट टू कंपेयर एक्चुअल एंड प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन। यहाँ पर हमने एक चार्ट को बना दिया जहाँ पर हमने एक्चुअल और प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस को दिखाया है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कंप्लीट क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको जूम आउट किया है। आई होप दैट इट मस्ट हैव इम्प्रूव्ड योर knowledge about regression analysis. Thank you very much.